गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हम 6 to 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं सिक्स्थ क्वेश्चन तो देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 1 और 2 सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। आप बोलोगे हम इसमें वैल्यू तो गिवन नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि 180 बन रहा है? 180 क्या होता है? 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेमी सर्कल बनता है एक तरह से वो होता है लीनियर, मतलब 180 डिग्री एंगल होता है। देखो बन रहा है यहाँ पे सेमी सर्कल 1 और 2 को मिला के, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। फिर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल 1 अगर डिक्रीज होता है तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे कि दोनों अभी भी सप्लीमेंट्री रहे, मतलब इन दोनों का सम अभी भी 180 रहे। तो देखो अगर मैंने लिया 90 + 90 180 होता है। अगर मैंने 90 को डिक्रीज किया 10 से, मतलब 80 कर दिया, तो इसमें क्या चेंजेस लाऊं कि वापस सम 180 हो जाए? जितना इसको कम किया ज्यादा कर दूं। फॉर एग्जाम्पल आपने तो तराजू लिए, एक में आपने 10 किलो रखा, एक में 10 किलो रखा, इन दोनों का वेट कितना हो गया? 20 हो गया प्लस करने पे। अब मैं कहूं कि मान लो पहले वेट में से मैं 5 कम कर देती हूँ, तो दूसरे वेट में कितना बढ़ाऊं या घटाऊं कि वापस 20 हो जाए वेट? जितना वहां से कम किया उतना यहीं पे ऐड कर दूं, वहां 15 कर दूं। 10 की जगह 15 + 5 कितना होता है? 20। तो सेम रहा, जिस वैल्यू से 1 डिक्रीज होगा उसी वैल्यू से 2 इंक्रीज होगा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर? क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो? मैंने आपको समझाया था कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल नहीं हो सकते और वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे अगर होते हैं तो हमने एग्जांपल लिया 89 + 89, क्योंकि 90 से कम के एक्यूट एंगल होते हैं, तो मैंने दोनों 90 से कम के लिए, तो आंसर कितना आया? 198। तो जो सप्लीमेंट्री नहीं है 180 डिग्री नहीं आया। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसमें भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है अगर दोनों ऑब्ट्यूज हो तो दोनों ऑब्ट्यूज लेके देख लीजिए, जब भी 180 नहीं आ रहा तो ये भी नो। लेकिन दोनों राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री + 90 डिग्री, तो 180 आ रहा है, तो यस ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, मान लो 46 ले लिया मैंने। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? तो जो एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब जब 90 में से माइनस करूंगी इसको, तो जो आंसर आएगा वो 45 से कम आएगा, ज्यादा आएगा, इक्वल आएगा। मैंने करके देखा कितना आया? 44, मतलब 45 से कम आया। अब मैंने कोई और एंगल लेके देख लिया कि 45 से बड़ा एंगल लेना है, तो 50 ले लिया मैंने। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री निकाला, 90 में से माइनस करके वापस 40 आया। दैट मीन्स कि अभी भी 45 से कम आया, तो इसका आंसर क्या आ गया? लेस देन 45। अब नेक्स्ट देखिए, ये फिगर गिवन है, हमें बताना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं है। एडजेसेंट इन द सेंस ये कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स होती है और ये रे है। तो देखो एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, इसमें ये रे कॉमन है और ये पॉइंट कॉमन है, तो ये एडजेसेंट हो गए। अगला है एंगल AOC, क्या AOE के एडजेसेंट है? नहीं है। देखो सुनो, AOE के अंदर ही COE आ रहा है ना, तो इसका पार्ट हो गया, एडजेसेंट नहीं होगा इसके ये। ठीक है, नेक्स्ट है COE और EOD, क्या लीनियर पेयर बना रहे? लीनियर पेयर में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो देखो अगर COE EOD को मिला दो, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। दैट मीन्स ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर भी 180 का ही होता है, ध्यान रखना। आर एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। AOD और BOD सप्लीमेंट्री मतलब 180, बताया ना सेमी सर्कल बनता है। देखो बन रहा है AOD और BOD को प्लस करने पे सप्लीमेंट वो सेमी सर्कल बन रहा है। डेट मीन्स ये सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री के हैं। एंगल 1 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 के? देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं, तो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का ये पूरा एंगल 5 है, तो ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो एंगल COB या BOC, कुछ यहाँ पे 2 + 3, सारे आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? ये देखो 4 और 1, और यहाँ देखो 5 ये पूरा है, तो ये भी पूरा होगा, तो मतलब एंगल 5 और 3 + 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। नेक्स्ट है लीनियर पेयर, मतलब स्ट्रेट लाइन कब कब बन रही है? देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 5 और 4 लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी बन रही है, तो ये 1 2 3 भी लीनियर पेयर हो गए। ऐसे ऊपर से ही बन रही है तो 1 और 5 भी हो गए, और नीचे से बन रही है तो 4 3 2 भी हो गए। ठीक है, तो जब भी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे, मान लो इस तरह से एंगल है, तो ये और ये एंगल मिला के तीनों लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? इसमें बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है या नहीं है, और रीजन बताना है। अब देखो एक एंगल ऐसे है,
एक एंगल ऐसे है। अब ये रे तो कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, कॉमन कॉर्नर पॉइंट नहीं है। इसका एंगल यहाँ बन रहा है, इसका एंगल यहाँ बन रहा है। अगर ऐसा होता ये इस तरह से, रे तो कॉमन होती और ये वर्टेक्स भी कॉमन होता तो ये एडजेसेंट होते। तो ये नहीं है बिकॉज कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एडजेसेंट एंगल के लिए दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो वर्टेक्स और एक क्या होना चाहिए, कॉमन रे।